व्यास जी की ब्रज निष्ठा कैसी है। कब होंगे ब्रजवासी भैया हम, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी भैया, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी भैया, कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर सभी गाइए, किशोर हमारे, ठकुराइन राधासी भैया, ठकुराइन राधासी भैया, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी भैया, कब होंगे ब्रजवासी। कब मिली हैं वे सखी सहेली, कब मिली है सखी सहेली, कब मिली हैं वे सखी सहेली, कब मिली है सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, बंसी बटकी शीतल छैया, बंसी बटकी शीतल छैया, सुभग नदी यमुना सी भैया, सुभग नदी यमुना सी भैया, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी भैया, कब होंगे ब्रजवासी। जाको वैभव करत लाल सा, जाको वैभव करत लाल सा, कर मीड़त कमलासी, कर मीड़त कमलासी। इतनी आस व्यास की पूजबहु, इतनी आस व्यास की पूजबहु, श्री वृंदा विपिन विलासी भैया हम, श्री वृंदा विपिन विलासी भैया, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी भैया, कब होंगे ब्रजवासी। होए न्यारो तासों कीजिए, वृंदावन से बाहर जाने की बात कोई करता तो आप उससे नाराज हो जाते। व्यास जी ने अपनी वाणी में कहा है, ये वृंदावन की लता पता क्या है। श्री वृंदावन के रूख हमारे, श्री वृंदावन के रूख हमारे, मातु पिता सुत बंधु, वृंदावन के रूख माने वृक्ष लता पता, वृंदावन के रूख हमारे,
मातु पिता सुत बंधु गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूलन को गंध। यही गुरु यही गोविंद सब कुछ यही है। इन्हीं पीठ जे दो इन्हीं पीठ दे अनत दीठ करी। वृंदावन को पीठ करता दूसरों दृष्टि करता है। इन्हीं पीठ दे अनत दीठ करे सो अंधन में अंध। व्यास इन्हें छोड़े रु छुड़ावे ताको परे निकंद। वृंदावन छोड़े या छुड़ावे उस पे तो वज्र फट जाए वज्रपात हो जाए उस पे परे निकंद विनाश हो जाए। न वृंदावन छोड़ना चाहिए न वृंदावन छुड़ाना। ऐसी आपकी निष्ठा। एक पद में व्यास जी ने कहा है सुधार्यो हरि मेरो परलोक। सुधार्यो हरि मेरो परलोक। सुधार्यो हरि मेरो परलोक। सुधार्यो हरि मेरो परलोक। क्या सुधार दिया? श्री वृंदावन में कीनो दीनो। वृंदावन में कीनो दीनो। हरि अपनो निज ओक। हरि अपनो निज दोष। सुधार्यो हरि मेरो परलोक। सुधार्यो हरि मेरो परलोक। माता कौसो हेत कियो हरि। माता को हेत कियो हरि। जानी आपनो तो जानी आपनो तो। चरण धूरी मेरे सिर में। चरण धूरी मेरे सिर में। और सबन दे रोक। और सबन धार्यो हरि मेरो परलोक। सुधार्यो हरि मेरो परलोक। अब यहाँ तक तो जो कुछ उन्होंने कहा ठीक ही ठीक कहा। आगे भी ठीक ही बोले। अब आगे तो बड़ी विचित्र बात कहते हैं व्यास जी। ते नर राकस कूकर गदहा। ते नर राकस कूकर गदहा। वे राक्षस हैं, वो कुत्ता हैं, वो गधा हैं, वो ऊंट हैं, बैल हैं, हाथी हैं, बकरा हैं, भेड़ा है, सब कुछ। ते नर राकस कूकर गदहा। ते नर राकस कूकर गदहा। ऊंट वृषभ गजबोक। ऊंट वृषभ गजबोक। वृंदा व्यास जे
वृंदावन तजी भटकत व्यास जे वृंदावन तजी भटकत तासिर पन ही थोक तासिर पन ही थोक सुधार्यो हरि मेरो परलोक सुधार्यो हरि मेरो परलोक सुधार्यो हरि मेरो परलोक सुधार्यो हरि मेरो परलोक। वृंदावन त्याग करके इधर उधर भटकते हैं, उनकी पूजा नहीं, उनके सिर पे तो जूता बजना चाहिए। महापुरुषों का जीवन कैसा होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज उधर ओरछा तरफ गए, वहां से अग्र जयंती पर महाराज जी को वृंदावन आना था। अग्र जयंती फाल्गुन शुक्ल द्वितीया की होती है, तो 2-3 दिन पहले महाराज जी को आना था। तो कथा करके महाराज जी चले, रिजर्वेशन तो था नहीं, ऐसे ही झांसी से डिब्बा में, जनरल डिब्बा में चढ़ा दिया। पंडित श्री राम स्वरूप जी ने उनको चढ़ा दिया, उनको कहा कि उनको चढ़ाने जाना, तब चढ़ा दिया। अब भीड़ बहुत थी, वहां बैठने की जगह तो थी नहीं, तो महाराज जी ऐसे ही खड़े थे सीट के सहारे, और ऊपर एक आदमी था सूट बूट वाला, वो जूता पहने हुए था, वो पैर ऐसे ऐसे हिला रहा था और जूता महाराज के मस्तक पे लग रहा था। अभी ट्रेन खड़ी थी स्टेशन पर, चालू नहीं हुई थी। तो पंडित जी ने कहा, रे अंधे हो क्या, दिखता नहीं है, पैर ऊपर करो। देखते नहीं महाराज जी के सिर पे जूता लग रहा है, पैर लग रहा है। महाराज जी बोले, पंडित जी आपको केवल इतनी सेवा मिली हुई थी कि आप ट्रेन में चढ़ा दीजिए। आपने अपना काम कर दिया, ट्रेन में चढ़ा दिया, अब आप जाइए, आपका काम हो गया। इसका कोई दोष नहीं है, ये तो व्यास जी की वाणी को सत्य, महाराज जी बोले इसका दोष नहीं है, ये तो व्यास जी की वाणी सत्य कर रहा है। वृंदावन तज अनंत जो भटकत तिन सिर पन ही ठोक। तो हम तो एक महापुरुष की वाणी सत्य हो रही, इससे आनंदित हो रहे हैं, और तुम परेशान हो रहे। तब तक ट्रेन जो है, सीटी बज गई, हॉर्न बज गया, ट्रेन चल चालू, अरे उतरो उतरो उतरो। महाराज पंडित जी उतर गए। खैर उस व्यक्ति ने पैर ऊपर कर लिए, पर उसी परिस्थिति में उसी जगह महाराज जी खड़े खड़े आए। चित्त में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। कैसा अंतःकरण महापुरुषों का होता है। व्यास जे वृंदावन तज भटकत तासिर पन ही थोक। अनन्य निष्ठा वृंदावन के प्रति